नमस्कार दोस्तों, आपको अपनी यूट्यूब चैनल जीके बाय आरजे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये टॉपिक संविधान सभा से रहेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अगर पूछे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई सुबह 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस समय 207 सदस्य बैठक में उपस्थित थे, क्योंकि जैसे आप जानते हो पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ रियासतों ने संविधान सभा में हिस्सा लेने से मना कर दिया, जिससे इसकी संख्या घटकर 299 हो गई थी। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। ठीक है। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया क्योंकि वो ओल्डेस्ट पर्सन थे, और ये ध्यान रखना सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया, और उपाध्यक्ष हरिंदर कुमार मुखर्जी को चुना गया। कौन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था? तो सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में चुना गया इसको। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सलाहकार BN राव था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 को आया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगर पूछे विंस्टन चर्चिल की पार्टी कौन सी थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये। ब्रिटेन में 1940 में ये प्रधानमंत्री बने थे। इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, क्योंकि ब्रिटेन पे काफ़ी दबाव था कि भारत को आज़ाद किया जाए। उस समय वर्ल्ड वार भी चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था, पर विंस्टन चर्चिल नहीं चाहता था कि भारत आज़ाद हो। 1945 में चुनाव हुआ, विंस्टन चर्चिल की पार्टी हार गई, जिसमें क्लीमेट एटली इसमें प्रधानमंत्री को चुना गया। क्लीमेट एटली की जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। भारत में जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे, और जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, मार्च 1942 में, उस समय विंस्टन चर्चिल थे। तो मैंने आपको सारा क्लियर बता दिया। ये पार्टी का नाम ये ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग कब की गई थी? संविधान सभा की अनौपचारिक मांग 1895 में की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। कहाँ पर की थी? यंग इंडिया में। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी संविधान सभा की मांग। अगर पूछे औपचारिक, ये तो अनौपचारिक मांग है, अगर पूछे संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी, तो 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी MN रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर सी होगा इसका। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग की गई थी, और पहली औपचारिक मांग 1934 में की गई थी MN रॉय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? कितनी सीटों पर बंटवारा हुआ था? इसका आंसर होगा बी, 296 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव सीटों पर बंटवारा हुआ था, 296 सीट। अब जैसे मैंने पहले बताया, टोटल सीट 389 थी, 296 पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, बाकी 15 अन्य अन्य निर्दलीय ने जीती, 93 देसी रियासतों ने जीती। और ये जो 299 है, जब भारत पाकिस्तान के बीच सीटों का बंटवारा किया गया, तब 299 सीट संविधान सभा में रह गई थी। तो ये ध्यान रखना, टोटल सीट कितनी थी? 389, 296 पर चुनाव लड़ा गया, 208 कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, निर्दलीय अन्य ने 15 सीट जीती, और 93 देसी रियासतों ने। और ये चुनाव एकल प्रणाली था, सिंगल वोट सिस्टम था। सिंगल वोट सिस्टम मतलब एक व्यक्ति जब वोट डालता है तो उसका वोट मल्टीपल पार्टी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा के चुनाव के कितने सीटों पर बंटवारा हुआ? 296 पर। आंसर बी। इसमें आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, जब संविधान सभा की अनौपचारिक मांग की गई थी, इसमें स्वराज पत्रिका मैगजीन थी वो, जिसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये ध्यान रखना, स्वराज पत्रिका मैगजीन थी, जिसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया? अब पेश तो कर दिया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? इसका आंसर क्या होगा? पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था इसको? 22 जनवरी 1947 को, या फिर 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर होगा ए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उस समय मतलब क्या था ये? संविधान सभा में जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसमें था क्या? इसमें ये था कि संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा, संप्रभुता होगी, इसका मेन उद्देश्य था। और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और संविधान सभा मतलब क्या होता है? सभा मतलब क्या होता है कि पीपल ऑफ ग्रुप, लोगों का समूह, जिसमें संविधान का निर्माण करना होता है। अब उनको, जो लोग थे, जो ग्रुप था, उनको अलग अलग काम दिया गया, अलग अलग समितियां दी गई, और संविधान सभा के निर्माण के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। जैसे कि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति है 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। तो इसमें ध्यान रखना कि संविधान सभा के निर्माण के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। और वो समिति क्या थी? इसमें जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ। पहली है संघ संविधान समिति, दूसरी संघ विषय समिति, इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रियासतों को मिलाने में अहम भूमिका थी। भारत की जो देशी रियासतें थी वो एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम भूमिका रही इसमें। इसी के उपलक्ष्य में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है।
और यूनिटी डे कब बनाया जाता है पूछे तो 31 अक्टूबर को यूनिटी डे बनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। और इसका जो 4 है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत विशेष समिति, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और 5 प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। प्रारूप समिति का जो गठित की गई 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर रहा? तो संविधान सभा का चुनाव 296 सीटों पर हुआ। मैंने बताया भी है पहले भी 296 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया था तब 299 सीट थी। ठीक है, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ उस समय 296 सीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी। और 389 टोटल थी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक आंसर ए होगा, 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान बुक है, ध्यान रखना, बुक, संविधान एक बुक है। और इसी दिन जब 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की तो इसी दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू रहे। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ब्रिटेन के जो अब प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है। ये ध्यान रखना, करंट में आपसे पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, अब ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बेसिक नॉलेज है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया मैंने आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर दबाना बटन, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।